मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने हमें एक नई ज़िंदगी दी है। इस नई ज़िंदगी में पहले हम लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते थे। यीशु मसीह को लोग बताते थे, समझाते थे, तो हम लोग बोलते थे कि यीशु मसीह एक विदेशी धर्म है। हम लोग खुद अपने आँखों से, सोचों से, विचार से जब लोग बोलते थे उसको हम लोग ही बोला करते थे कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करता है। क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हम लोग खुद बोलते थे। और मैं तो कितने बार क्रिश्चियन लोग से या यीशु मसीह को जो मानते हैं उससे लड़ाई और झगड़ा भी किया है। हम बोलते थे कि तेरा यीशु मसीह इस दुनिया में आके क्या किया? कुछ नहीं किया। वो तो ऐसे भी क्रूस में लटका हुआ है, वो क्या कर सकता है? हम ऐसे बोलते थे और क्रिश्चियन लोग को हम हरा देते थे, उनकी बात को ज़रा सा भी वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर का यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, मैं खुद मसीह हूँ, मैं खुद एक यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र है, उस धरती पर आया। और जैसे यहोवा परमेश्वर जिसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हम लोग जब इस दुनिया में पैदा हुए ना, तो पहले से धरती था, पेड़ पौधा था, इसलिए हमें लगता है कि पहले से ये सब चीज़ है। लेकिन ये नहीं मालूम कि ये चीज़ को भी किसी ने बनाया है, हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन जब बाइबल में देखते हैं तो पता चलता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे को भी नहीं मालूम। फिर हम जैसे यीशु मसीह में जब चलने लगे, यीशु मसीह का वचन बाइबल से देखने लगे, बाइबल ऊपर से हम लोग जैसे डॉक्ट्रिन बोलते हैं, उसका कवर बोलते हैं, कवर को देखने से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जब कवर के अंदर नहीं जाओगे ना, तो यीशु मसीह को कदापि नहीं जानोगे। तो इसलिए धीरे धीरे परमेश्वर का, यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, हम बाइबल पढ़ने लगे। बाइबल पढ़ने समय हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये बाइबल क्या है, क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हम लोग का देखने से पहले ये तो धरती और आकाश है, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा था। उसमें लिखा है तुम शत्रुओं से प्रेम रखो। हम सोचते थे कि शत्रु से कैसे प्रेम रख सकते हैं, वो तो हम लोग को मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं, उससे हम कैसे प्रेम रखें। लेकिन सचमुच ने वचन हमें सिखाता है शत्रुओं से प्रेम रखो, हमें हौसला देता है, हमें लड़ाई झगड़ा से परमेश्वर का वचन बचाता है। हमारा मन और विचारों को परमेश्वर बचाता है कि अगला से हमारा लड़ाई और झगड़ा ना हो। इसी प्रकार वचन में अनेकों प्रकार से वचन लिखा है सबसे ज़्यादा तुम अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हम मन में अनेकों प्रकार के सोच और विचार से फंसे हुए रहते हैं। इसीलिए वचन हमें सिखाता है सबसे ज़्यादा तुम अपने मन की रक्षा कर। अभी तुरंत मन करेगा हम गुमला जाएं, तुरंत मन करेगा हम वहाँ जाएं, तुरंत मन करेगा हम ऐसे करके देखें, तुरंत मन करेगा। इसीलिए मन सबसे धोखा देने वाला मन है। इसलिए आराम से सोच विचार कर देखो कौन सही है, कौन गलत है। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ जो हम यीशु मसीह को जानते हैं, और यीशु मसीह हमें सिखाता है, यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है। यीशु मसीह जो दुनिया में अनेकों प्रकार से जी रहे थे, बुराई में, समस्या में, तंगी में, जर में, बुखार में, बीमारी में, उस समस्या से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया था। और जब यीशु मसीह धरती पर आया था ना, तो लोगों पर इतना बीमारी थी कि लोग जिस पर बीमारी रहता था उस पर एक पंपलेट लगा देते थे। उसके सामने कोई आया जाया नहीं करते थे, अगर उसके सामने कोई जाएगा तो उसका बीमारी उसके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा।
इसीलिए उसका शरीर में एक साइन बोर्ड टांग दिया जाता था और लोग दूर से ही पहचान जाते थे और उसके से साइड हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह जब देखा एक मनुष्य को, और एक मनुष्य चिल्ला रहा था कि मुझ में बीमारी है, मुझ में बीमारी है, तुम दूर हो जाओ, लेकिन यीशु मसीह उसको देखा और उसको चंगा किया। उसी प्रकार तरह तरह का बीमारियों को यीशु मसीह चंगा किया, लेकिन लोग कभी नहीं मालूम। जब धीरे धीरे बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसीलिए हम यीशु मसीह को अधिक से अधिक बताएं कि लोग अपने जीवन में यीशु मसीह में होकर बदलाव करें। नहीं तो यीशु मसीह में होकर बदलाव अगर नहीं कर पाओगे तो आपके जीवन में बहुत कठिन है भाई या बहन। अपने जीवन में यीशु मसीह को महसूस करो और यीशु मसीह का वचन में चलो। उसमें कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम लोग जैसे खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग का भी कोई एक आदमी रहता है जो खेती बाड़ी करता है, उसको जब पक जाता है तो वो आदमी अपने घर में लाता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में स्वेच्छापूर्वक जीवन बिताएगा तो परमेश्वर ले जाएगा। इसीलिए ध्यान से यीशु मसीह को जानिए और समझिए कि यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। यीशु मसीह एक इकलौता परमेश्वर है।